आज हम लोग देखते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ बच्चों हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जब भी हम लोग कोई टेबल बनाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें कुछ आए, तो इसी जगह पर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम लोग रेस्टोरेंट के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर उधारी सिस्टम तो नहीं होता है, तो वहाँ पेमेंट स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फुल होता है। तो इसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू का हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ स्टेटस हम लोग क्या करते हैं, फुल करते हैं। या हम लोग बहुत सारे ऐसे जगह पर और भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालने का काम करते हैं। जैसे हम लोग जेंडर मेल या फीमेल, तो जब मान लो हम लोग अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मेल कर दिए तो मेल रहा तो ऑटोमेटिकली हम लोग ले लेंगे, लेकिन जब फीमेल रहा तो वहाँ पर हम लोग को पुट करना पड़ता है। तो ऐसी जगह पर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसका सिंटैक्स हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है, उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे चेक इंटीग्रिटी कांस्टेंट। चेक इंटीग्रिटी कांस्टेंट का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम लोग जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं या डेटाबेस बनाते हैं तो उस समय चाहते हैं कि ये पार्टिकुलर फील्ड वहाँ पर वो है कि नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के समय हम लोग पिन कोड पूछता है और वो सिंपली डेटाबेस से चेक कर लेता है कि ये हमारा डिलीवरी है कि नहीं है। नहीं तो अननेसेसरी हम लोग बुकिंग कर लें और बाद में पता चलेगा कि हम लोग वहाँ पर डिलीवरी ही नहीं है। तो इसी जगह पर हम लोग का ये प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसके लिए हम लोग चेक इंटीग्रिटी कांस्टेंट हम लोग कर लें। या मान लो हम लोग कोई स्पेसिफिक सिटी के लिए हम लोग कोई ऑफ़र निकालते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट को हम एडमिशन लेंगे, यहाँ के स्टूडेंट को हम नहीं, ये ऑफ़र होगा। या हम लोग वाउचर रिचार्ज वाउचर का कभी देखे होंगे कि कुछ कुछ सर्टेन रीजन्स के लिए ये लागू होता है। तो वैसे जगह पर हम लोग क्या करते हैं, चेक इंटीग्रिटी कांस्टेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इन दोनों डिफ़ॉल्ट वैल्यू और चेक इंटीग्रिटी कांस्टेंट का कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रैक्टिकली हम लोग चलो देखते हैं, देखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ करने का काम करेंगे। तो क्रिएट टेबल CUS कस्टमर 101 हम लोग ने ले लिया। फील्ड नंबर हम लोग लेते हैं CID नंबर, C नेम दैट इज कॉल्ड एज एन varchar2 हम लोग ने ले लिया और फील्ड साइज 25 ले लिया। और बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं। बिल ये हम लोग नंबर लेते हैं और स्टेटस हम लोग लेते हैं varchar2 15। और डिफ़ॉल्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट तो हम लोग डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसमें फुल कर देते हैं। अब चलो हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ये नंबर लिखा गया है, बिल नंबर लेते हैं डिफ़ॉल्ट। तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग डिज़ाइन देख लेते हैं, DSC कस्टमर 101। तो ये देखो हम लोग ने यहाँ पर स्टेटस ले लिया, बिल ले लिया, C नेम ले लिया, CID ले लिया। अब चलो हम लोग स्टेटस डालते हैं। स्टेटस तो हम लोग ऑलरेडी फुल ले चुके हैं तो स्टेटस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो हम लोग को क्या लेगा, फुल लेगा। तो चलो अब इसमें हम लोग पार्सली, इसमें स्टेटस हम लोग जब नहीं लेंगे तो रिकॉर्ड को हम लोग क्या करेंगे, पार्सली लेने का काम करेंगे। तो जैसे कि बच्चों पार्सली जब हम लोग लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग को फील्ड नेम मेंशन करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे काम करेंगे, चलो उसको देखते हैं। अब इंसर्ट इनटू कस्टमर 101, देन फील्ड नेम CID कॉमा C अंडरस्कोर नेम कॉमा बिल, क्योंकि स्टेटस तो लेना नहीं है हम लोग को। देन वैल्यूज हम लोग अब कमांड लाइन इनपुट ले रहे हैं, CID देन C अंडरस्कोर नेम, ध्यान से हम लोग करेंगे C नेम, देन हम लोग बिल और हम लोग यहाँ पर लेंगे, हो गया बिल हम लोग ने ले लिया, स्टेटस तो लेना नहीं है। अब चलो
CID मान लो 101, नेम सी नेम कस्टमर नाम का सोहन डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, बिल इज 200 या 2000 हम लोग डाल दिए, ले लिया रिकॉर्ड। अब यहाँ पर हम लोग 102 मोहन और हम लोग ने डाला 1000 रुपीज़। तो ये 2 रिकॉर्ड हम लोग ने ले लिया। अब चलो हम लोग देखते हैं इसको डिस्प्ले करके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CUS 101। तो ये देखो स्टेटस फुल है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पर फुल ले लिए स्टेटस में। अगर हम लोग पार्सली अब हम लोग को लेना है, अगर मान लो हमारे रेस्टोरेंट हम लोग चला रहे हैं और कोई रिलेटिव आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, पार्सली उसको हम लोग उधार देना पड़ता है। तब अब हम लोग कैसे यहाँ पर काम करेंगे इसको चलो हम लोग देखते हैं। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू, जो ऑलरेडी हम लोग लिखे हुए हैं, इंसर्ट इनटू। अब हम लोग सिंपली वैल्यूज में डालेंगे, वैल्यूज एंड स्टेटस का भी अब हम लोग को लेना पड़ेगा। मान लो हम लोग ने लिया स्टेटस। अब चलो हम लोग लेते हैं 103, नेम इज तानी, बिल 3000, स्टेटस ठीक है, पार्सली पेमेंट बाद में देंगे, चलो हम लोग लिख लेते हैं बाद में, या जो भी हम लोग चाहें। तो जब हम लोग ने देखा बच्चों कि जब हम लोग पार्सली रिकॉर्ड को लेते हैं, मतलब तब हम लोग बाय डिफॉल्ट सारा हम लोग वैल्यू को प्रिंट करने का काम कर दिए। लेकिन जब हम लोग स्टेटस यहाँ पर हम लोग को खुद से देना पड़ता है, तब हम लोग सारे फील्ड में इनपुट ले रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CUS 101। तो देखो इसका बाद में आया। तो इस तरह करके हम लोग ने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ किया और इसका हम लोग ने इस्तेमाल करके देखा कि कैसे ये काम करता है, इसको हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखते हैं चेक इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में। तो चेक इंटीग्रिटी के बारे में हम लोग ने बताया कि हम लोग मान लो कोई सिटी के लिए हम लोग लेते हैं कि हम लोग पर्टिकुलर यही सिटी से हम लोग इस सामान को परचेज करना है या अच्छे क्वालिटी का है, या स्टूडेंट हमको यहाँ से लेना है कि वहाँ के स्टूडेंट अच्छे होते हैं, या इस तरह करके बहुत सारे कैरेक्टरिया। हम ये नहीं कह रहे कि स्टूडेंट अच्छे अब खराब होते हैं, मतलब एक कैरेक्टरिया का हम लोग लेते हैं कि ये कोर्स है या हम लोग यहाँ पर ही हम इसको प्रमोट करेंगे। तो वैसे जगह पर हम लोग सिटी का या हम लोग कोई स्पेसिफिक कोर्स का या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड पर हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं, इंटीग्रिटी कांस्टेंट हम लोग लगा सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है चेक इंटीग्रिटी कांस्टेंट, उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों चेक इंटीग्रिटी कांस्टेंट कैसे काम करता है। तो चलो हम लोग सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने का काम करते हैं और उसके बाद देखेंगे कैसे काम करता है। तो अब क्रिएट टेबल STU 101, सपोज दैट 101 नाम हमने रख लिया, क्रिएट टेबल ऑलरेडी, क्रिएट टेबल STU 101, रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर 2 और नेम भरकर 2 25 और भरकर 2 15 देन सिटी भरकर 2 हमने ले लिया। चलो बड़ा साइज ले लेते हैं 25 हम लोग ने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिटी लिए हैं उसमें हम लोग कांस्टेंट का कैसे यूज़ करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखें कांस्टेंट। अब हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का नाम हम लोग लिखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट का नाम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग नॉट पॉसिबल रख लेते हैं, नॉट पॉसिबल, या कुछ भी नाम हम लोग रख लें, छोटा मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। चेक चेक देन चेक। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन सिटी इन, कौन कौन से सिटी होना चाहिए, सिटी इन। अब हम लोग मान लो ले लेते हैं यहाँ पर रांची, देन हम लोग लिखते हैं बोकारो, और देन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर धनबाद। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर ले लिया
टेबल क्रिएटेड हो गया। अब चलो हम लोग DSC/STU101 हम लोग देख लेते हैं। तो ये मेरा टेबल है। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ सिटी, दैट इज कॉल्ड एज 25 हम लोग ने लिया। अब चलो हम लोग रिकॉर्ड लेने का काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड लेते हैं तब क्या प्रॉब्लम होता है, इसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग लिखें इंसर्ट इनटू STU101, देन वैल्यूज, कमांड लाइन इनपुट ले रहे हैं बच्चों हम लोग, रजिस्ट्रेशन नंबर, देन हम लोग यहाँ पर नेम, देन हम लोग कोर्स, और फिर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं सिटी। अब चलो रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग ने R001 ले लिया क्योंकि भारकर हम लोग लिए हैं। नेम इज दानिश, कोर्स इज BBA, सिटी इज रांची हम लोग ने ले लिया, इंसर्ट हो गया। अब चलो हम लोग R002 कालिया, कोर्स इज BE और सिटीज बोकारो हम लोग ने ले लिया, आसानी से ले लिया। R003 तानिया, कोर्सेज JMC, सिटीज धनबाद हम लोगों ने ले लिया। एक और रिकॉर्ड लेते हैं हम लोग R004 तनिषा ले लिया, नेम कोर्सेज B, सिटीज रांची। हम लोग ने और एक रिकॉर्ड लेते हैं R005, नेम इज नीरज, कोर्सेज BA और सिटीज हम लोग डालते हैं गुमला। तो देखो यहाँ पर चेक इंटीग्रिटी कांस्टेंट एरर दिया, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर दिया, हम लोग ने एरर भी लिखा था नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर भी हम लोग को एरर दिया नॉट पॉसिबल। तो इस तरह, और बाकी जो रिकॉर्ड हम लोग डाले हैं वो हमारे टेबल पर अवेलेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU101। तो चलो यहाँ पर हम लोग देखो ये सारे हम लोग रिकॉर्ड लिए, और यहाँ पर जो रिकॉर्ड डाला नीरज का, क्योंकि इसका सिटी गुमला है, क्योंकि जब हम लोग टेबल बना रहे थे तो हम लोग 3 सिटी में अलाउ किए थे, रांची, बोकारो, धनबाद में, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ये बच्चों हम लोग ने देखा यहाँ पर चेक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट किस तरह काम करता है, इसके बारे में हम लोग देखा और समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को फॉलो करो।